लेकिन हम तो रूपा से कभी ज़िंदगी में नहीं रिश्ता रखेंगे, क्योंकि हमको पहली बार सोशल मीडिया पे कोई बदनाम किया है। तो रूपा सबसे कभी ये नहीं था कि हम रूपा दीदी से कभी रिश्ता खराब कर। रूपा के हस्बैंड फ़ोन करके खुद मना बोले थे कि रजनी को मत बुलाइएगा शादी में। शबनम आज सबकी बहन है। अगर यही शबनम आज किसी की बेटी होती ना तो इतना कुछ नहीं हो पाता। उनकी सगी बहन कहती है अपनी बहन के खिलाफ वीडियो बनाओ। हाँ, उनकी सगी बहन, बड़ी बहन कहती हैं। शबनम का रो रो के पूरा हालत खराब हो गया कि 2 ही दिन घर आते हुआ हमारी दीदी ऐसा क्यों कर रही हैं। तमाम लोग कमेंट किए कि शबनम की शादी के बाद जो कुछ हुआ रेनू जी जिम्मेदार है। हाँ, रेनू जी जिम्मेदार है ना। पापा को खुद रजनी की वजह से फेम मिला, वो क्या शबनम को फेमस करेंगे। चाहे हमारी बात को उनको बुरा लगेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम जब तक वो अपन गलती पब्लिक में ना मान ली है तब तक हम शबनम के ना मिले देव, और चाहे केहू कहीं कभी जोड़ लगा ले हम ना मिले देव। शबनम को रूपा से नहीं मिलने देंगे, बिल्कुल नहीं मिलने देंगे। रूपा बोलती हैं कि जब उनकी शबनम की शादी हो गई तो सब कुछ रेनू सिखा पढ़ा रही है। हाँ, सिखा पढ़ा रही। बस रूपा आपसे माफ़ी मांगेंगी तो माफ़ करेंगे? हमको भैया माफ़ी का ज़रूरत नहीं है। हम तो उनसे कह रहे हैं, दीदी हो तू बड़ी है, महतारी समान कोनो गलती भलो तो माफ़ कर दिया, ओकरे खातिर तोहरे गोड़वा गिर जा, लेकिन उनके रिश्ता नहीं रखेगी। बनने का मायका होता है, बिगड़ने का ससुराल होता है। शादी के बाद अगर लड़कियां नैहर में रहती है ना, तो चाहे भौजाई हो चाहे भाई हो कोई भी हो, कहीं ना कहीं सबको बुरा लगने लगता है। ये कड़वी बात है लेकिन सच बात है। शादी के बाद जो रूपा का वीडियो आता है कि सबसे रिश्ता क्यों खत्म हो जाता है, सबसे रिश्ता खत्म होने का वीडियो शबनम की बहन ने डाला, आपने देखा? क्यों? पहले जितने भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं, सबको नमस्ते। तो क्यों शबनम की जब शादी हो जाती है, शबनम के शादी के बाद उनकी बहन जो शादी में सब कुछ की, एक माँ बाप का रोल निभाई, उसके बाद वो क्यों वीडियो डालती हैं कि शबनम से अब कोई रिश्ता नहीं है? अब देखिए, वो तो हम नहीं जानेंगे वो ऐसा वो क्यों डाली, क्योंकि शबनम के तरफ से कभी ये नहीं था कि हम रूपा दीदी से कभी रिश्ता ख़राब करेंगे। वो तो हमेशा से ये कहती है मेरी माँ है, वो गलत चाहे सही मेरी माँ ही रहेंगी। तो इधर से तो पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि रिश्ता नहीं रखेंगे या तो कुछ ऐसा कुछ नहीं था इधर से। तो वो क्यों वीडियो डाली कि क्या ज़रूरत पड़ी कि शबनम की सगी बहन आपस में वीडियो डालती हैं कि अब शबनम से कोई रिश्ता नहीं? ऐसा कौन सी शबनम से बात विवाद हो गई? शबनम से तो कुछ नहीं हुआ था, बस वही बोली कि रजनी के लिए वीडियो बनाओ, तुम्हारे लिए इंटरव्यू दी है, तुम उसके खिलाफ वीडियो बनाओ डालो। तो वही शबनम मना कर दी कि दीदी हमको कुछ रजनी कुछ गलत नहीं बोली है, तो हम काहे उनके खिलाफ वीडियो बनाएं। क्या सगी बहन शबनम की सगी बहन कहती है अपनी बहन के खिलाफ वीडियो बनाओ? हाँ, उनकी सगी बहन, बड़ी बहन कहती है। बड़ी बहन कहती है कि अपनी मझली वाली बहन के लिए वीडियो बनाओ। हाँ, वो मना कर दी जब शबनम। उसके बाद दोनों पति पत्नी रूपा जो हैं फ़ोन काट दिए दोनों लोग, मतलब इनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए शबनम का। तब हम दोनों भाई बहन मिल के फ़ोन लगाए, बोले शबनम को बुरा ना लगे कि लोग फ़ोन नहीं लगा रहे हैं, ये नहीं कर रहे। तो हम दोनों लोग फ़ोन लगाए, उन दोनों लोगों के पास 2-2 बार लगाए, लोग फ़ोन काट दिए। शुरुआत यही है, अगर वो सच्चाई बताएंगे तो शुरुआत निकलेगा उनके मुँह से भी। सच्चाई यही है कि जब हम दोनों लोग फ़ोन लगाए, वो लोग फ़ोन नहीं रिसीव किए, कट कर दिए। फिर हम लोग रात भर इंतज़ार किए, दोनों लोग इंतज़ार किए कि शायद अभी करेंगी, शायद अभी करेंगी, नहीं की। और उनका शबनम का रो रो के पूरा हालत ख़राब हो गया कि 2 ही दिन घर आते हुआ हमारी दीदी ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ। उनको बहुत बुरा लगा, वो रोते रोते बेहोश हो गई थी 3 घंटा तक। शबनम मेरे घर पे जानते हैं भैया, किसी का यहाँ तक कि चक्कर नहीं आता है। और हम लोग जब किसी इंसान को देखेंगे कि वो बेहोश पड़ा है, दांत बैठ गया है, हमारे पूरे घर के छोटे बड़े, दादी दादा चाची चाचा मम्मी सभी लोग रोने लगे देख के। शबनम की तबीयत खराब हो जाती है अपनी बहन के विवाद को देखकर? हाँ, हमेशा अभी भी उनके प्रति, जैसे अब उन्होंने तो भड़का दिया है, हम लोगों का बेइज्जती कर दिया, शबनम का बेइज्जती सोशल मीडिया पे करवा दिया है। तो उनके खिलाफ ऐसी कोई भद्र वीडियो आ जाती है, शबनम देखती है ना तो वो ऐसे पूरा कांपने लगती है। और हम बता दें आपको कि बोला जाता है कि वो नौटंकी करती है, तो नौटंकी इतना नहीं कोई कर पाएगा, कांपने लगेगा और उसका पूरा तुरंत बेजान हो जाएगा शरीर। ठीक है, नहीं तो इतना टैलेंटेड कोई है भैया, हम उसको 2 4 5 10 हज़ार देंगे, वो एकदम पूरा वाइब्रेट अपना बॉडी करके दिखाए हमारे घर। भैया हमको मतलब अभी लोग ये सोचेंगे कि हम बदनाम करने के लिए रूपा दीदी को या रजनी किसी को भी, दोनों लोग आपस में अगर ये सोचे कि हम बदनाम करने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसमें आप लोग भी बोल सकते हैं कि हम आप लोगों को फ़ोन करके बुलाए नहीं। आपने फ़ोन करके नहीं बुलाया मुझे, हम अपने खुद स्वतः आए हैं। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पर विवादित बयान चल रहा है और शबनम की शादी होती है, शबनम की सगी बहन आपस में वीडियो डालती हैं, वीडियो जो चल रहा है, फिर इसको लेकर के हमने कवरेज के दौरान मैं आपके पास आया हूँ कि दिखाना चाहता हूँ। नहीं, जैसे बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि खुद फ़ोन करके बुलाए होंगे, तब इसलिए हम वीडियो में ही बोल दे रहे हैं कि हम लोग नहीं बुलाए हैं। अब जो सोशल मीडिया पे चलेगा उसको लेकर तो सब लोग आएंगे ही। हाँ। और हम लोग हमेशा कोशिश किए, हमेशा
हम लोग अभी कल तक परसों तक हम लोग कोशिश किए कि मामला रुक जाए। कल मैं इतना मजबूर हो गया कि मेरा आंसू नहीं रुका। कम से कम 20 लोगों के सामने, जो कि नहीं होना चाहिए था, मेरा आंसू रुका ही नहीं, ऐसा वीडियो देखकर, ऐसा कमेंट देख करके। तमाम लोग कमेंट किए कि शबनम की शादी के बाद जो कुछ हुआ रेनू जी जिम्मेदार है। हाँ, रेनू जी जिम्मेदार है ना, क्योंकि एक बेसहारा लड़की को सहारा दी, उसका घर बसाई, यही रेनू का गलती है। रेनू का यही गलती है कि जो लड़की रोज़ रात दिन रोती थी, फ़ोन पे बताती थी कि हमसे ये दिक्कत हो रहा, हमारे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा करते हैं, तो उसका रोना देख के हम एक्सेप्ट किए, हमारी यही गलती। हमको लगता है पब्लिक को नज़र नहीं आता है सब। पहले जैसे शादी हम तय किए थे, सब लोग इतना अच्छा कमेंट कर रहे हैं कि रेनू भगवान तुमको हमेशा खुश रखेगा, तुम पुण्य का काम कर रही हो, तुम शबनम के लिए भगवान हो। लेकिन पब्लिक को ये नहीं दिखा कि मेरी गलती क्या है। मैं तो यही गलती कर दी कि बोल दी दोनों बहन मिल के रहो। यही हमने ब्लॉग डाला कि आपस में झगड़ा मत करिए, दोनों बहन मिल के रहिए। और हमने ये बोला कि हम रजनी की वजह से दोनों बहनों को जानती है, तो पूरा दुनिया, पूरा संसार जानता है कि रजनी की वजह से शबनम रूपा जानी जाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। शादी में दोनों बहन साथ नहीं थी, तो क्या जरूरत पड़ी कि शादी के बाद दोनों बहन को साथ रहने के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं जब तक रूपा दीदी के घर थी, उनका जिम्मेदारी था, वो चाहे मिलवाएं चाहे ना मिलवाएं। लेकिन हम तो ये जानते हैं अब तीनों लोगों का 3 घर हो गया, तीनों लोगों को भले ना आओ जाओ घर पे, भले मत एक दूसरे से मिलो, लेकिन आपस में रिश्ता बना लो। लोग अपने घर आप रहना, अपने घर ये रहेंगी, वो अपने घर रहेंगी, क्या जरूरत है मतलब भैया थोड़ी ना होता कि किसी के घर कोई जाकर रहने लगेगा। यही होता है, कभी कोई दुख सुख हो गया तो आदमी जाता है, हाल चाल पूछता है, देखता है, आ जाता है। पहली बार देखिए कि बहन बहन में इतना विवाद चल रहा है। हमारी भी बहन है, कभी कोई बता दे कि एक वीडियो हमारी बहन हमारे खिलाफ बनाई है, हम उनके खिलाफ, जो कि हमारी बहन भी सोशल मीडिया पर रहती है, उनके घर पे तो इतना नौटंकी होता है। हम लोग चाहते तो पूरा इतना वीडियो बनाते, इतना करते, इतना दीदी के घर पे हो जाता, लेकिन वो बर्दाश्त करके रहते हैं और हम लोग भी बर्दाश्त करते हैं दीदी के लिए। इसमें गलती किसकी? इसमें देखिए, हम किसी को नाम नहीं देंगे गलती किसकी है। इसको पब्लिक जो हमको गलत बना रही है ना, एक दिन देखिएगा पब्लिक को खुद समझ में आएगा कि गलती किसकी है, गलती कौन किया है। तो इसमें गलती रूपा की? देखिए, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी कहेंगे, क्योंकि अभी यही कहेंगे कि हमको लोग सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इतना हम नीच नहीं है किसी को कह देंगे। ये बात आ जानी है। देखिए, आप भी जानते हैं हमने आपको नहीं बुलाया है, ये बात आ जानी है और अभद्र तरीके से आएगी कि फलानवा ये बुलाई थी इंटरव्यू दे के हमारा बेइज्जती कर रही है। हमें तो कोई नहीं बुलाया, हम तो रूपा का भी इंटरव्यू किया, हमें रूपा भी नहीं बुलाई। हाँ, ये बात लेकिन आ जाएगी और बोला जाएगा, और इस पे आप भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते, हम भी नहीं प्रतिबंध लगा सकते। और जो प्रतिबंध लगा सकती है वो है पब्लिक, लेकिन पब्लिक सही चीज़ नहीं समझना चाहती है। क्या लगता है, आप शबनम के पति हैं, और क्या लगता है कि इससे ये जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, इससे आपकी निजी लाइफ में असर पड़ रहा है? भैया, हम समाज में रहते हैं। देखिए, हम यूट्यूबर नहीं थे ना, यूट्यूबर अभी भी अपने आप को नहीं मानते हैं हम। अब उसके बाद भी हम एक आम इंसान हैं, ठीक है, और आम इंसान की तरह ज़िंदगी जीते। हमारे आप गांव में आए, अब हमारे गांव का माहौल देख ही सकते हैं। यहाँ पे कोई क्रेज़ नहीं है, कोई यूट्यूबर किसी को कुछ कोई नहीं समझता। यहाँ पे सब आम पब्लिक है, और हम लोगों का जो घर पे माहौल चल रहा है वो एक आम पब्लिक की नज़र से देखा जा रहा है। तो आप हमें बताइए कि वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं जो अभी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, ठीक है। शबनम का चैनल कौन बनाया था? शबनम का चैनल तो ये मतलब इधर पे सबसे पहले शबनम का चैनल रजनी बनाई थी। शबनम तो बोली है शबनम का चैनल। देखिए, हमारी बात सुनिए, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। रजनी पहले चैनल बनाई, उनको फेमस करने वाली रजनी है। फेमस होने के बाद कहीं भी दुनिया में किसी का भी चैनल डिलीट हो जाए, एक बार जब वो दूसरा चैनल बनाएगा तो खुद चलेगा। अभी मेरा चैनल डिलीट, अब राधा दीदी का चैनल डिलीट हो गया है, उनका चैनल बना, उनका चैनल चल नहीं रहा है। जब एक बार कोई फेम पा जाता है ना, तो कहीं भी रहे, कोई भी चैनल बनाए, उसको खड़ा करने में टाइम नहीं लगता है। और एक चीज़ आई थी यहाँ पे, इसमें लगता है कि शबनम को फेमस करने के लिए रूपा का हाथ नहीं है। वो क्या रूपा को खुद रजनी की वजह से फेम मिला, वो क्या शबनम को फेमस करेंगी? चाहे हमारी बात को उनको बुरा लगेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। रूपा शबनम दोनों लोग रजनी की देन पे ही बनी हैं। बोल रही थी कि हम शबनम के लिए इतना कुछ किया और शबनम अपने शादी होने के बाद बदल गई। देखिए, अगर उनको ये लगता है कि अपने पति का बात मान के वो गलती कर रही हैं, अपने ससुराल वालों का बात मान के वो गलती कर रही हैं, तो भी एक ससुराल वाली हैं, काहे ना अपने पति के खिलाफ जाती, अपने पति के खिलाफ जाकर वीडियो बनाएं, अपने सासू माँ के खिलाफ जाएं, आए। अगर उनके पति मना कर देंगे तुमको शबनम से नहीं मिलना, तो मिलेंगी, ज़िंदगी में नहीं मिलेंगी। तो उनको ये नहीं करना चाहिए कि घर जाके बदल गई, ऐसा कुछ नहीं है। उनको तो ये सोचना चाहिए कि अपने घर में खुश रहे। वो बड़ी बहन, उनको तो यही देख के खुश रहना चाहिए कि हमारी बहन खुश है। हम तो यही जानते हैं। रूपा बोलती हैं अगर शबनम रजनी से
रिश्ता रखेगी तो हम शबनम से रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देंगे। अभी ये उनका भैया देखिए हम बताते हैं, ये उनका ही मैटर के नाते हमने उनको नहीं बुलाया। बताते हैं हाँ। कि हमको रूपा के हस्बैंड फोन करके खुद मना बोले थे कि रजनी को मत बुलाइएगा शादी में। रूपा के हस्बैंड बोले थे? हाँ, दोनों लोग बोले और थे हम कि वो शबनम लोग को शादी में बोले नहीं थे, आने हम चाहिए। बोले थे बुलाने के लिए शबनम को, हम शबनम को बुलाने के लिए बोले थे, लेकिन तो यहाँ पे शबनम हमको बोली इमोशनल होके कि हमको हमारे बाबू का कुछ था, उनके बाबू का, रजनी दीदी के, हमको नहीं बुलाई हो। और ना जब उनके देवर का शादी था तो क्योंकि देखो तीनों बहनें हैं, यहाँ पे गार्जियन फार्जियन वाली बात नहीं आती है। आज रजनी दीदी को तीनों लोगों को काट देना चाहिए था, मतलब इनको शबनम को भी देना चाहिए था और रूपा दीदी को भी देना चाहिए अलग से, लेकिन तो उन्होंने नहीं दिया, वो उनकी गलती है, ठीक है, और ये बात उनको माननी पड़ेगी। और दूसरी ये बात है कि मैंने बोला था कि आप रजनी को भी बुलाओ, लेकिन तो वो बोली नहीं हम नहीं बुलाएंगे, नहीं तो यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा और दीदी जीजा गुस्सा हो जाएंगे। डायरेक्ट उनके पति बोले थे रूपा के कि उनको नहीं बुलाना है शादी में, तो हम बोले कि भाई आपके बहन भाई आपके रिश्तेदार, आप लोग जब मना करें तो हम कौन होते हैं बुलाने वाले। और शादी के बाद मैं रजनी का वीडियो किया तो रजनी ने कहा कि जब शबनम के शादी में जो झगड़ा हुआ उसमें भी मेरा नाम आ गया कि यही करवाइए। ये गलत है, रजनी का हाथ नहीं था उसमें, लोग पहले से कोई साजिश किया था। हम लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, नहीं तो पता लगा लेते कौन साजिश किया था रजनी कौन नहीं बेचारी किया। खुद अपने घर पे बैठ के, कौशल भैया और रजनी दीदी अपने घर पे बैठ के इमोशनल होके वो रो रही थी, फपक फपक के वीडियो देख के रो रही थी, विदाई का वीडियो देख के रो रही थी। हमारी विदाई के बाद उनका वीडियो आया, हम देखे हैं, वो भी बता रही थी कि उनका वीडियो कोई और बना रहा था, बोली भी नहीं थी बनाने के लिए, रो रही थी। तो हम कैसे मान ले कि वो गलत हैं? लोग बोल रहे हैं सिंपैथी दिखा रही थी। सिंपैथी क्या है भैया, अपना खून है, अपना खून कहीं ना कभी असर दिखा ही देता है। सिंपैथी वो दिखाता है जो बनावे का रिश्ता होता है। रूपा भी तो अपनी खून थी, शबनम की सगी बहन थी। हाँ, तो उन्होंने भी अपना असर दिखा दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिश्ते अब पैसे पे बिकने लगे हैं भैया, पैसे पे बिकने लगे हैं। क्योंकि मुझे लगता है शबनम पैसा देती थी रूपा? नहीं, ये चीज़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है रजनी दीदी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ देख लिया है। अब उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि रिश्ते से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है पैसे से बड़ा कुछ नहीं है, उसके आगे चाहे रिश्ता टूट भी जाए। क्या शबनम का पैसा रूपा लेती थी? हाँ, नहीं, कभी नहीं, ये बात हम कभी सुने नहीं, ना कभी हमको शबनम बताई, और ये चीज़ हम बोलेंगे भी नहीं। ठीक है कि लेती थी। मान लीजिए बहन बहन आपस में लेंगी देंगे उसको, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। इस चीज़ बहन बहन आपस में मान लीजिए कभी उनके पास नहीं वो दे सकते हैं, नहीं, उनके जो पास चीज़ नहीं वो गलत दे है, जो सकती चीज़ हैं। नहीं हुई है, हम उस चीज़ को झूठा आधार नहीं दे सकते। नहीं, ये चीज़ हुआ है, ये चीज़ नहीं हुआ है, हुआ भी होगा तो हम नहीं मानते, क्योंकि देखिए लेन देन लगा रहता है। रेनू आज हमारा शादी का पूरा जिम्मेदारी उठाई है, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि जल्दी में शादी हुई है। अब हमारा भी जिम्मेदारी बनेगा, हम रेनू का शादी का जिम्मेदारी एक दिन उठाएंगे, तो ऐसे रिश्ता चलता है। क्या लगता है रेनू जी, आपस में ये तीनों बहन को एक होना चाहिए? देखिए हम तो इसी बात से तो विवाद हुआ है कि हम ब्लॉग में यही बोले थे कि आपस में मिल के रहिए। और देखिएगा एक दिन तीनों लोग मिलेंगी, लिख के रख लीजिए, तीनों लोग मिलेंगी, भले 10 साल बाद 20 साल बाद मिलेंगी। तब पूछेंगे कि हमारा ब्लॉगवा देख के तो बहुत फड़फड़ा गए थे सब लोग, कैसे मिल रहे हैं, तब पूछेंगे। मिलेंगी, लेकिन भैया हम ये चीज़ हर एक चैनल पे बोलना चाहते हैं, जब तक रूपा दीदी जो बोली हैं, जो गलती की है, अपना गलती जब तक पब्लिक में नहीं बताएंगी, मेरी बहन को जो बोली हैं, बहुत शब्द बोली हैं, बहुत अभद्र बोली हैं, ये बहुत कुछ बोली हैं, भिखमंगिनिया है, तेरे पास क्या है, ब्लॉग नहीं डालती थी, अब तो बड़ा ब्लॉग। चुप रहो, हम बताते हैं। सुनिए हमको कह रहे थे कि तुम्हारे में इतना दम है तो अपना रियलिटी का घर दिखाओ, बताओ, देखो आप लोग इस घर हम ही बनवाए हैं ना। मान लीजिए नीचे वाला सब लोग मिलके बनवाए, लेकिन ऊपर वाला हम ही बनवाए। भैया से पूछ लीजिए, यहाँ का तो छोड़ दीजिए, बाकी देखिए हमारा जहाँ शादी होगा, हम भले नहीं पब्लिक को बताएं, सब लोग जानते हैं कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। वहाँ का जिस दिन दिखाएंगे सोशल मीडिया पे कि कितना घर है, कितना ज़मीन है, कैसे लोग हैं, कैसे उनका नेचर है, उस दिन सब देखेंगे कि कैसे रहा जाता है, कैसे रिश्ता रखा जाता है, तब दिखाएंगे कि हम कैसे संस्कार पाए हैं, कैसे संस्कार में जीते हैं। और एक चीज़ का जवाब मैं देना चाहूँगा कि रेनू को बोला जाता था कि ब्लॉग तो नहीं बनाती थी, मशीन तुम ले गई हो, तुम पैसा छापो, अब ब्लॉग बनाने लगी हो। तो हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, रेनू क्यों नहीं ब्लॉग बनाती थी, इसका भी एक रीज़न बोला था कि सब बोली थी कि मशीन तुम ले गई हो, तुम पैसा छापो। शबनम की शादी होने के बाद बोली कि तुम अब पैसा छापो। हाँ, तुम ले गई हो मशीन, तुम पैसा छापो, हम काहे पैसा छाप। जब तक रूपा के पास थी तब तक रूपा। हाँ, छापते भैया, आप जाइए, सुनिए,
आप जाइए उनका पुराना वीडियो देखिए, या सॉरी शबनम जहाँ जहाँ गई है सबका वीडियो पुराना देखिए, किसका वीडियो चलता था। जब से शबनम जहाँ जहाँ गई है हम लोगों का भी चल रहा है। कहीं ना कहीं मतलब रूपा को दुखी है कि शबनम की शादी हो गई और हमारा मशीन चला गया। शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं इस मुद्दे पर नहीं आऊँगा। मैं इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगा उनको कि रेनू ने जितना प्रोजेक्ट अभी तक कर लिया है, शायद आप वो उतना प्रोजेक्ट अपनी पूरे जीवन में नहीं कर पाएंगी। इस वजह से ये ब्लॉग नहीं बना पाती थी। हम लोग ठीक है, 10-10 हजार का एक ठो गाना ऐसे शूट करके एक घंटा में दे देते थे। जब हमको जब प्रोजेक्ट से पैसा मिल रहा था तो हम ब्लॉग पे नहीं ध्यान देते थे। इस टाइम हम अपना खुद का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दूसरे का नहीं कर रहे हैं, तो हमको तो ये करना पड़ेगा। बाकी ब्लॉग के बारे में हमको कोई ना ही सिखाए तो ही सही है। लोगों के जैसा हम कंट्रोवर्सी करके अपना ब्लॉग कभी नहीं डाले। हम फैमिली ब्लॉग हमेशा शुरू से हमारा कोई प्रोफाइल जाके खोले ओल्ड में जाए, अपनी फैमिली के साथ फैमिली ब्लॉग बना के डालते थे। कंट्रोवर्सी में हम लोगों का नाम चल रहा है, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। हम सोचे थे घूमेंगे, अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे, अच्छी अच्छी जगह जाएंगे, सब लोगों से मिल के रजनी दीदी से, रूपा दीदी से मिलवाएंगे, अच्छा अच्छा ब्लॉग डालेंगे। लेकिन ये जो है हम लोग पब्लिक का कमेंट देख के कम भड़क रहे हैं, लेकिन तो पब्लिक का कमेंट देखकर वो गलत दिशा में जा रही है। उनको सही दिशा में आना चाहिए, उनको सही दिशा में लाने का उनके पति का भी जिम्मेदारी है। उनको सही दिशा में लाइए, आपका बहुत ज़्यादा इसमें अधिकार है और उसको आप करिए। अभी तो मान लीजिए कुछ नहीं बोल रही हैं, अच्छी बात है, कुछ ना बोले। अब तो जितना बेइज्जती हुआ उनका भी हुआ, हमारा भी हुआ, सबका बेइज्जती हुआ। करवाने के बाद सॉरी बोल रही हैं कि जो हो गया टाइटल डाली है, हमसे माफ़ी मांगने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये हम अपने रेनू की वजह से सब कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर लिए। ठीक है, हम ही बोले, शबनम भी नहीं माफ़ी मांगने के लिए तैयार थी। अभी हम बोले हैं कि चलिए जाने दीजिए। हैं हम शबनम के लिए माफ़ी मांगे हैं, इसको भी पता है, लेकिन तो हम कभी भी ये नहीं चाहते थे। इस बात के लिए शायद आप भी एग्री करोगे कि गलत को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। होता है ना कि आग में कभी भी पेट्रोल नहीं डालना चाहिए। गलत को एक बार जरूर आईना दिखाना चाहिए कि तुम गलत हो, तो आप सही हो जाओ। हम यही नहीं करना चाहते थे। रूपा अगर शबनम से माफ़ी मांगेंगी तो क्या माफ़ी नहीं मांगने के लिए बोलेंगे, वो बड़ी हैं, हमेशा बड़ी रहेंगी। बहन है उनकी, कहीं ना कहीं भले आज झगड़ा हो रहा है, एक ना एक दिन एक होंगे लोग। जैसे कि आज देखिए रजनी एक होने की कोशिश कर रही हैं, उनको अपने गलती का पछतावा हुआ, बस यही हो जाए। बस देखिए ऐसा नहीं है कि गलती का पछतावा नहीं होगा। देखिए आज अभी गुस्सा में नहीं हो रहा है ना, 10 साल बाद 20 साल बाद देखिएगा गलती का पछतावा होगा। भले नहीं सोशल मीडिया पर डालेंगे, अंदर लेकिन भैया वो भले सोशल मीडिया वाली है ना, हम देखिए है मिट्टी से जुड़े हुए आदमी हैं। ठीक बा, हम जब तक वो अपन गलती पब्लिक में ना मान ली है तब तक हम शबनम के ना मिले देव, और चाहे केहू कहीं कभी जोड़ लगा ले, हम ना मिले देव। शबनम को रूपा से नहीं मिले बिल्कुल नहीं मिलने देंगे। अगर जब तक वो अपना पब्लिक में गलती एक्सेप्ट नहीं कर लेंगी कि हमारा गलती नहीं है बहन से अलग होने में, उनका खुद का गलती है कि अपनी बहनों से अलग होना चाहती हैं। अगर रेनू जी आपके घर रजनी जी आएंगी तो क्या उनको आने देंगी? हम तो उनको वैसे भी बुलाएंगे। देखिए शबनम से रिश्ता रहे चाहे ना रहे, उनका हमारा उनका रिश्ता अलग है। हमें उनको पार्टी देना है। एक दिन हम शादी का पार्टी नहीं दे पाए तो उनका वेलकम है जब भी आएंगी, और सबका वेलकम है। हमारा शादी वगैरह होगा तो वो तो जरूर आएंगे हमारे शादी में, क्योंकि उनके घर कोई भी फंक्शन रहता है तो हमको जरूर बुलाती हैं, और हमारे यहाँ भी कुछ फंक्शन रहता है हम भी बुलाते हैं, आती हैं, हम भी जाते हैं। आप अपनी शादी में रूपा को बुलाएंगी? सबको बुलाएंगे, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आपका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तब क्यों आपके ऊपर आरोप लगा कि जो सब कुछ खेल हुआ? देखिए हम सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं, जो जैसा करेगा वैसा एक दिन पाएगा। ये तो हमको शुरू से विश्वास, और जो जैसा करता है वैसा पाता है। इसी धरती पे भोग के समझ में आती है ना, शबनम आज सबकी बहन है। अगर यही शबनम आज किसी की बेटी होती ना तो इतना कुछ नहीं हो पाता। आज वो अगर किसी की बेटी होती, बोलने के लिए नहीं, अगर सच में उसकी माँ होती ना तो आज ये सब नहीं हो पाता ना, वो किसी को करने देती। और वो गलत क्या है सही क्या है एक माँ जरूर बताती, गलत क्या है सही क्या है। आज ये जो बहन बहन में हो रहा है ये नहीं होता अगर शबनम की माँ हो पाता। अगर सब उनकी माँ या उनके पापा होते ना तो ये चीज़ें कभी नहीं हो पाती। और मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ तक आने की नौबत होती जो रजनी दीदी के घर पे हुआ, वो भी शायद नहीं होता। अपने मम्मी को इतना कंट्रोल करके रखे हैं ना, नहीं तो अब तक जितने लोग हमको बदतमीज है, ये है वो है बोले हैं ना, संस्कार अब तक वही पहले ही देख ली थी। अब तक मम्मी तो अपने अकेले सब कुछ कर दी होती, हम तो बदमम रह जाते। लेकिन हम कंट्रोल करके सबको रखे हैं कि जाने दीजिए, जिसके पास जितना समझदारी रहेगा, जितना संस्कार रहेगा, वो अपना संस्कार दिखाएगा। रूपा बोलती हैं कि जब उनकी शबनम की शादी हो गई तो सब कुछ रेनू सिखा पढ़ा रही है। हाँ सिखा पढ़ा रही, बताइए। हम उनको बोलना सिखाते हैं, सही क्या है, मतलब ये नहीं बोलते हैं कि आप इनको ये बोलो, हम ये बोलते हैं आप कोई भी शब्द बोला करो, उस शब्द को एक बार दिमाग में अपने बिठा लिया करो कि हम क्या बोल रहे हैं, 1 मिनट का समय ले लिया करो। लेकिन तुम कभी नहीं बोले कि तुम उनके प्रति बोलो, हम तो उनसे कभी नहीं ये कहते हैं कि नहीं ऐसी नहीं ऐसे का नाम, तो बोलते हैं आप
आपको जो अच्छा लगे वो करिए, आपको जो मन कहे कि हमारा मन कर रहा है ये करने अधिकार का, तो नहीं है हमें कि हम उनको सिखा सके कि आप गलत सही मत बोलो। नहीं अधिकार है, आप उनके पति हैं। हाँ हम तो कहेंगे अगर उनको जो करने का मन करेगा, आप अगर मना कर देंगे तब वो नहीं वो करेंगे। सही बात है। इतना अधिकार रहता है। क्या कुछ कहेंगे और रूपा और रजनी को? देखिए शबनम का, रूपा का, रजनी का, इन लोग तीनों लोग बहन हैं। इन लोगों का रिश्ता रहे चाहे ना रहे, इससे नहीं हमसे मतलब। हम तो यही चाहते हैं कि रहे, तीनों बहन आपस में मिलजुल के रहें। लेकिन हम तो रूपा से कभी ज़िंदगी में नहीं रिश्ता रखेंगे, क्योंकि हमको पहली बार सोशल मीडिया पे कोई बदनाम किया है तो रूपा की है। इतना गलत कमेंट आ रहा है तो रूपा की वजह से आ रहा है, तो उनसे हम ज़िंदगी में नहीं रिश्ता रखेंगे। कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि एक बार जिसको थूक देते हैं फिर उसको हम दोबारा चाटने का काम नहीं करते हैं, कोई भी हो। ये बात उनको बहुत बुरी लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं है, पब्लिक को भी बुरी लगेगी। लेकिन हम जान रहे हैं हमको कितना बुरा लगा। जो पब्लिक हमको इतना अच्छा कमेंट कर रहा था, आज उनकी ही देन है कि बिना गलती के हमको गलत ठहराई है सोशल मीडिया पे। और इस पर हम, आपकी छवि पे असर पड़ा? हमारे छवि पे क्यों नहीं असर पड़ा? हमारी पब्लिक हमको 4 साल से हम इस लाइन में हैं, वो उनका नामो निशान नहीं था इस लाइन में, तब से हम हैं। और पैसे का और व्यूज का जो बात होता है ना भैया, आप एक बार इनका ओल्ड से लेके गोल्ड तक वीडियो देख लीजिए। मैंने जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ से लेकर इनका जो सबसे गोल्ड टाइम रहा है वहाँ तक का भी वीडियो देख लीजिए। हमको यहाँ तक बोली है कि रेनू मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारने की धमकी दे रही है, बताइए। हमको भी बोली है। हम तो ये कह रहे हैं कि इतना नीच सोच के हम नहीं हैं कि स्ट्राइक मारेंगे, और हम कहेंगे कि स्ट्राइक मार रहे हैं। अगर हमको मरवाना रहेगा तो हम कहेंगे कि हम स्ट्राइक मरवा रहे हैं। उनके साइड से जो भी उल्टा सीधा हम लोगों के बारे में वीडियो बनाते हैं ना, वो उनको भी नहीं रोकती हैं। देखिए इनका वहाँ पे भी गलती है, अपने तो बनाती हैं और भी लोगों को नहीं रोकती हैं। हमारे घर पे कम से कम 10 लोग वीडियो बनाने वाले अभी भी हैं, लेकिन हमारे घर वाले जो भी कोई है, एक अशब्द नहीं कोई वीडियो बनाकर डाला हमारी वजह से कि तुम लोग मत गलत बोलो। बस रूपा आपसे माफ़ी मांगेंगी तो माफ़ करेंगे? हमको भैया माफ़ी का ज़रूरत नहीं है। हम तो उनसे कह रहे हैं, दीदी हो, तू बड़ी है, महतारी समान, कोनो गलती भलो तो माफ़ कर दिया, ओकरे खातिर तोहरे गोड़वा गिर जा, लेकिन उनके रिश्ता नहीं रखेंगे। अगर शबनम से रिश्ता रखना है तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। बहन बहन आपस में रिश्ता रख सकती हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। वो शबनम का मर्जी है, रिश्ता रखेंगे। ये चीज़ हम पहले भी बोले थे कि रेनू की बातों का आपको नहीं प्रभाव पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत बोला जाता है ना, लड़कियां पराई धन होती हैं। 1 साल रहेगी, 2 साल रहेगी, अपने घर चली जाएगी। जब हम रेनू के ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते हैं तो आप कौन होती हो शादी के बाद अपनी बहन पे अधिकार जमाने वाली? ये बात कितनी सही, आप हमको बताइए, सही है? ये तो बात हम तो हमेशा कहेंगे गलत है। जब लड़की किसी के घर की अमानत हो जाती हैं, जैसे हमारा ससुराल हो जाएगा, तो हमारा ससुराल लाख गलत रहेगा ना, हमको उधर ही से बोलना पड़ेगा, इसीलिए तो हमारा घर बसेगा। ये थोड़ी ना कि अगर हमारा ससुराल वाले कह दिए कि तुमको नैहर नहीं जाना है तो हम ज़बरदस्ती नहीं ना आ सकते हैं। इसी में हमारा भी भलाई, हम ससुराल वाले का बात मानेंगे, इसी में हमारा भी भलाई और है। आपके चैनल के माध्यम से मैं हर एक बहन बेटी को यही सीख देना चाहूँगा, अपने साइड से यही बोलना चाहूँगा कि किसी का भी गलत वीडियो जो आज सोशल मीडिया पर चल रहा है, हम लोगों के ज़रिए से बहुत गंदा मैसेज जा रहा है, मैं हर एक बहन हर एक बेटी के साथ हाथ जोड़ के यही अपना मैसेज भेजना चाहूँगा कि इस गलत वीडियो के माध्यम से आप लोग कभी भी अपने ससुराल वालों से, अपने होने वाले ससुराल से और अपने मायके वाले से कभी भी गंदा अपना रिश्ता ना करें। देखिए शादी के बाद जो भी होता है आपका ससुराल ही होता है। बोला जाता है बनने का मायका होता है, ठीक है, बनने का मायका होता है, बिगड़ने का ससुराल होता है शादी के बाद। तो आप लोग ये जो उल्टा सीधा बोल रही हैं, इनकी बातों का अपने दिमाग पे गंदा प्रभाव ना डालें, सही देख कर करें और अपना घर बसाएं, अपने घर में खुश रहें। देखिए शादी के बाद लड़कियां ना ससुराल में कैसे भी रहें, वो उनका घर रहता है। अपना चाहे 2 रोटी कम भी रहेगा, कम खाएंगी, कम घूमेगी, कुछ भी रहेगा, अपने ससुराल में रहेंगी तो कोई 2 बात नहीं बोल के जा पाएगा। लेकिन शादी के बाद अगर लड़कियां नैहर में रहती है ना, तो चाहे भौजाई हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं सबको बुरा लगने लगता है। ये कड़वी बात है लेकिन सच बात है। कहीं ना कहीं सबको खलने लगता है कि शादी विवाह हो गया तभी भी आके यहाँ रह रही है। बहुत 100 में 1 ही भाई भौजाई माँ बाप होते होंगे जो शादी के बाद रख पाते होंगे अच्छे से कि कोई कुछ बोलता ना होगा। वो भी भैया देखिए पैसे का खेल होता है, सब पैसे का खेल होता है। बस यही सभी बहनों को हम यही बोलना चाहेंगे, पैसों के लिए सोशल मीडिया पे इज्जत ना किसी का उछालें। अपने पति से, अपनी माँ बाप से रिश्ता अच्छा बनाकर रखें, किसी के बहकावे में ना आइए, चाहे वो आपकी सगी ही क्यों ना हो। अपना रिश्ता आप संभाल के रखिए, तभी चल पाएगा।